हेलो गाइज। हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? तो आज अपन लोग बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है। डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव क्या होता है? ठीक है। एंड मैं आपको डेरिवेटिव में कुछ लैब दिखा करके भी आपको बताऊंगा कि डेरिवेटिव क्या होती है। ठीक है। तो चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। सो गाइज, व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव डेरिवेटिव क्या होते हैं? ठीक है। तो डेरिवेटिव्स आर अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट whose value is derived from underlying asset, ठीक है, such as stocks, bonds, currencies, commodities, and market indices, indices whose value keeps changing according to market sentiments. ठीक है। Traders usually enter into derivative contracts for earning profit through speculating the value of the underlying asset in future. ठीक है। Suppose the market price of an equity share may go down and you may suffer losses on to a fall in the stock value. In order to hedge this loss, you may enter a derivative contract to make gains or to cushion yourself from the losses in the spot market where the stock is being traded. ठीक है। तो कहने का मतलब ये गाइस कि डेरिवेटिव में वो होता है कि जैसे स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, करेंसी हो गया, कमोडिटीज हो गया, ठीक है, जो भी मार्केट के इंडिसाइज जो भी होते हैं वो आपको डेरिवेटिव में पता चल जाता है। जो भी अंडरलाइंग की जो भी एसेट्स होते हैं, जो भी वैल्यू होती है, उसी के अंदर आपको लेना है, परचेज करना है, सेल आप कर सकते हो, परचेज कर सकते हो गाइस। दैट मीन्स कि आप अगर डेरिवेटिव के हिसाब से आप चलते हो तो आपको जो भी प्राइस सेलेक्ट करने होते हैं वो आपको इजी आता है। ठीक है, आपको इजी समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या प्राइस चूज करना है, क्या प्राइस चूज नहीं करना है। ठीक है। तो ये सारे आपको डेरिवेटिव के अंदर में आ जाते हैं। वो आप जब भी मैं आपको डेरिवेटिव में आपको बताऊंगा, तो आप जब गाइस आप डेरिवेटिव देखोगे तो उसमें आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि हम जब भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं या कोई स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस समय आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है। एंड गाइस जो सेकंड है, सेकंड में देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के प्रकार कितने, मतलब कितने तरीके के डेरिवेटिव होते हैं? तो फ्यूचर, ठीक है, फॉरवर्ड्स, ऑप्शन, स्वैप्स। ठीक है। तो फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अ टाइप ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज फॉर बाइंग और सेलिंग एन एसेट एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। ठीक है। गाइस यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो डेरिवेटिव में फ्यूचर होते हैं, तो फ्यूचर में जो जितने भी बंदे, ठीक है, ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे कंसर्न ये है गाइज कि सपोज डैट कि एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, सपोज डैट कि या एक, ले लो आपकी एक ना पेन है, ठीक है, तो एक जो पेन बेचने वाला हो और एक जो पेन खरीदने वाला होगा, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ना एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है। और जब फ्यूचर में जब प्राइस जाता है, जब उसकी वैल्यू होती है, तो उस वैल्यू में जितने प्राइस में डिसाइड हुआ रहता है पास्ट में, सेम उसी पे उसको बाई करने रहते हैं, सेल करने रहते हैं। ठीक है। कहने का मतलब है कि सपोज दैट गाइज की एक पेन है, ठीक है, एंड एक पेन की कीमत आज मान के चलो कि 100 रुपया है। ठीक है। तो हमने गया, तो जैसे सपोज दैट मान के चलो कि राम और श्याम, ठीक है, राम जो है वो सेलर है, श्याम बायर है। ठीक है। श्याम गया राम के पास में कि भाई मुझे ये पेन लेना है, ठीक है, तो आप बताओ इसकी कीमत क्या है? तो उसने बोला कि भाई इस पेन की कीमत 100 रुपया है। ठीक है। अब श्याम ने बोला कि बात ऐसा है कि मेरे को ये पेन आज नहीं लेना है, मेरे को ये पेन 1 महीने के बाद लेना है। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि सैम ने बोला कि मेरे को ये पेन आज नहीं लेना है, मेरे को ये पेन 1 महीने के बाद लेना है।
तो आप मेरे को बताओ कि 1 महीने के बाद अगर इसकी प्राइस बढ़ती है तो आप क्या लोगे, और प्राइस घटती है तो आप क्या लोगे। डेट मीन्स करने का मतलब ये हो गया गाइज कि अगर प्राइस इसकी अगर वैल्यू बढ़ती है तो आप क्या इसको बढ़ा करके बेचोगे, या फिर इसकी अगर प्राइस 100 रुपए से 90 रुपए आती है तो आप क्या मेरे को ये 90 रुपए में दोगे। तो वहाँ पे गाइज एक एग्रीमेंट तैयार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में एक एग्रीमेंट तैयार तैयार होता है। अब सेलर ये बोलता है कि देखो श्याम, बात ऐसा है कि अगर इन फ्यूचर अगर इस पेन की कीमत 110 रुपया हुआ तब भी मैं इसको 100 रुपये में बेचूंगा, या फिर इस पेन की कीमत 90 रुपया हुआ, ठीक है, तो भी मैं इसको 100 रुपये में बेचूंगा। अब श्याम ने ये देखा कि भाई इसकी कीमत फ्यूचर में 110 रुपये होने वाला है, या 120, 150, 100, 150, जो भी होगा, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट ये बनता है कि भाई आप मुझे एडवांस के तौर पे 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए जो भी आपको देना है ये दो, ये पैसा मेरे पास रहेगा। अब इसकी कीमत जो भी होगी तो इसी कीमत पे जो अपन ने डिसाइड किया है इसी कीमत पे अपने को सेल करना है और आपको बाई करना है, ठीक है। अब वहां पे 1 महीने के बाद अगर पेन की कीमत 90 रुपया हुआ फिर भी श्याम को 100 रुपये में लेना है, 10 रुपये लॉस करके। अगर पेन की कीमत 120 रुपया हुआ, ठीक है, फिर भी सेलर को 20 रुपये लॉ की घाटा सह करके उसको 100 रुपये में पेन देना है। इसको कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, डेट मीन्स की फ्यूचर डेरिवेटिव, ठीक है। अब आते हैं फॉरवर्ड्स पे। गाइस फ्यूचर क्लियर है, चलो अब आते हैं फॉरवर्ड्स पे। फॉरवर्ड्स आर जस्ट लाइक फ्यूचर्स except the latter are standardized contracts, whereas forwards are customized contracts between two parties in which settlement takes place on a specific date in the future at a specific price, ठीक है। गाइज यहाँ पे फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पे फॉरवर्ड का मतलब ये हो गया, ठीक है, कि गाइज जो हमने एक बोला था ना कि एडवांस में कुछ पैसे दे करके, अब जैसे देखते हो गाइज कि होता है ना 16,500 अगर कोई कॉल चल रहा है उसकी जो एलटीपी होती है वो 100 रुपये होती है, 200 रुपये होती है। तो उस स्पेसिफिक प्राइस को जो हम उन लोग लेते हैं उसको फॉरवर्ड कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस क्या है, तो ऑप्शंस आर टाइप ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन ऑप्शन राइटर एंड अ बायर विच गिव देम द right to buy sell the underlying such as asset other derivative etc, ठीक है, at a particular price on a given date। trade in option required a combination which option assets, it can be a good profit making machine, ठीक है। गाइज यहाँ पे ऑप्शन जो है वो क्या है कि आपको प्रॉफिट की एक मशीन है, ठीक है, जो भी ऑप्शन है। अब यहाँ पे गाइज ये जो लाइक ऑप्शंस और फ्यूचर्स एज लाइक अ सेम, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज जो फ्यूचर्स में ना सेम प्रोसीजर ऑप्शंस में भी है, ठीक है। ऑप्शंस में भी क्या रहता है गाइज कि राइटर रहते हैं और बायर रहते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे फ्यूचर में सेलर होते हैं वो यहाँ पे राइटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन में जो भी खेल होता है ना वो राइटर और बायर के बीच का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो अंडरलाइन की जितनी भी एसेट होती है, मतलब अंडरलाइन बाहर जाए अंदर जाए वो आपकी कॉल है, आप अंडरलाइन के अंदर की ले हो या बाहर की लो। डेट मीन्स कि आप अंडरलाइन की लेते हो तो मतलब आपकी जो एलटीपी रहती है, मतलब कहने का मतलब है कि वहाँ पे आपको प्रॉफिट होने की चांसेस ज्यादा रहती है तो लॉस की भी चांसेस ज्यादा रहती है, ठीक है। सपोज दैट गाइज मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक सेकंड गाइज मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ये कि अगर हमने यहाँ पे, एक सेकंड गाइज ये लो, यहाँ पे अगर मान के चलो कि ये है अपना आईटीएम, ठीक है, ये एक आईटीएम हो गया, ये एटीएम हो गया, और ये ओटीएम हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, आईटीएम का इन द मनी, ओटीएम का एट द मनी, ठीक है, एटीएम का एट द मनी और ओटीएम का आउट द मनी। कहने का मतलब ये है कि अंडरलाइंग डेट मीन्स कि
आईटीएम के अंदर की जितने भी आप प्राइस सॉरी जितने भी आप ट्रेड लेते हो, ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, तो डेट मीन्स कि आप जो इसके अंदर के जितने भी आप ट्रेडिंग लेते हो, तो कहने का मतलब है कि आपको कॉस्टली मिलेंगे। ठीक है, कॉस्टली मिलेंगे आपको। तो इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस आपको बहुत हैं। तो अगर आपको 100 गुना 100% प्रॉफिट आपको मिलते हैं, डेट मीन्स कि 1,000 का आपको यहाँ पे 2,000 मिलते हैं, तो यहाँ पे लॉस का भी उतना ही चांसेस है। ठीक है। अब एटीएम का क्या है कि आपको ना ही ज्यादा पैसा लगाना है और नहीं ज्यादा पैसा गंवाना है। कहने का मतलब यह है कि आपने यहाँ पे 5 रुपया लगाया, ठीक है, तो आपने 5 रुपये ही यहाँ पे गंवाना होगा। एटीएम में क्या है कि आपने 10 रुपये लगाया तो 10 रुपये गंवाने होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे आपको और प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता होगा। ठीक है, 10 रुपीज प्लस और इसमें 5 रुपीज प्लस। ठीक है। अब यहाँ पे गाइज ओटीएम की बात करते हैं अपन। तो ओटीएम है ये कि यहाँ पे आपको बहुत कम रुपए लगाने होंगे। मतलब कि 1 रुपये लगाते हो तो आप लॉस भी करते हो तो 1 रुपये करते हो। डेट मीन्स कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपने 1 रुपये लॉस किया क्या किया है। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 रुपये का क्या, और आपको प्रॉफिट होगा तो आपको अब यहाँ पे 1 रुपये ही प्रॉफिट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जिस बंदे ने आईटीएम लिया था, ठीक है, सपोज आईटीएम लिया था, मैं वो भी आपको वहाँ पे बताऊंगा। तो ये पार्ट रहने देते हैं जब मैं आपको इसी वीडियो में। गाइज ये वीडियो लंबा हो सकता है, तो गाइज वीडियो पे बने रहना। क्योंकि अगर गाइज आपने इस वीडियो को स्किप किया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इस गाइज में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहने देते हैं, ये नेक्स्ट पार्ट में इसको सॉरी आगे कवर करेंगे। ठीक है। हम्म। तो अब हम इसको हटाते हैं। अब आते हैं swaps पे। Swaps are private contract between two parties in which an exchange of cash flow of the financial instrument that are owned by the parties take place। ठीक है। The two commonly used swaps are interest rate swap and currency swap। कहने का मतलब यह है कि जो swaps होता है वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है दो बंदों के बीच में, मतलब दो पार्टी के बीच में। ठीक है, एक्सचेंज होता है। जैसे फाइनेंशियल जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, तो वो एक्सचेंज होते रहते हैं। और जो भी कॉमनली होता है, जो ज्यादातर वो एक्सचेंज होते रहते हैं, वो इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं और करेंसी सब होते हैं। ठीक है। तो गाइस ये हो गया। अब यहाँ से अब चलते हैं अपन लोग लाइव पे। ठीक है। तो अपन लोग को लाइव देखना है तो यहाँ पे आते हैं और अपन लोग यहाँ पे सर्च मारते हैं एनएससी। एनएससी ऑप्शन चेन। ठीक है। जब ये एनएससी डालोगे तो यहाँ पे आप मार्केट पे आओगे और डेरिवेटिव पे आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव मिल जाएगी। और जो हमने आपको बताया था कि अंडरलाइंग इंडेक्स जो भी अंडरलाइंग की है 17,340 पे गाइज अभी की है ये। ठीक है, ये 17,340 की अंडरलाइन की ये चल रही है। ये देखो, ये जो है 17,340, ये 17,350 पे ना, ये अंडरलाइन। ठीक है। अब गाइज अपन को यहाँ पे ये देखना है कि जैसे आप निफ्टी का ले लो, निफ्टी का आपने पकड़ लिया, बैंक निफ्टी का ले लो। ये मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी बता, स्टॉक्स भी था। मैं आपको स्टॉक्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे आप ABB ले लो, इसके बारे में आप देख लो, जो भी इसका अंडरलाइन है वो 2735 पे भी चल रहा है। ठीक है। आप कोई जो भी आपको फेमस होगा, एक्सिस बैंक ले लो, ये फेमस है। ठीक है। तो आप जो भी है इसके अंडरलाइन आप देख सकते हो 730 है। डेट मीन्स की 730 इतने पे चल रहा है। एक्सपायरी डेट आप चूज कर सकते हो 29 सितंबर 27 अक्टूबर। ठीक है। या फिर स्ट्राइक प्राइस आप चूज कर सकते हो जो भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ले लो निफ्टी ले लो या बैंक निफ्टी, कुछ भी ले लो, निफ्टी ले लो। यहाँ पे आप एक्सपायरी डेट ले लो। ठीक है। एंड गाइज कहने का मतलब यह है कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये जो एक्सपायरी डेट है ना, अभी देखो इसकी जो भी एलटीपी चलती है, अगर मैं आपको करंट की बताऊं तो ये 17,350 पे जो चल रहा है। ठीक है। तो इसकी जो आप अगर एलटीपी देखोगे तो ये 95 पे है। ठीक है। ये हो गई एटीएम। ठीक है। और ये हो गई आईटीएम। ठीक है। और जो ये है ये हो गई ओटीएम। ठीक है। तो ये इधर कॉल की हो गई और ये इधर पुट की हो गई।
जितनी भी है ये। तो गाइज जितने भी आप अंदर जाओगे, मतलब अंडरलाइन के अंदर के जितने भी लोगे आप, ठीक है, तो ये आपको महंगे पड़ेंगे, और अंडरलाइन के बाहर के लोगे आप उतने आपको सस्ते पड़ेंगे, ठीक है। गाइज ये आपको, आपने जो इसमें ये देख रहे हो, तो ये सारे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपन लोग इस पे वन बाय वन सब कुछ बात करेंगे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करने का मतलब है कि एक दिन में मैं आपको ये सारे कुछ बता दूं और पता चले कि समझ में कुछ नहीं आया तो इसकी कोई फायदा ही नहीं होगा, ठीक है। तो अपन लोग को बात सिर्फ करना है डेरिवेटिव्स के बारे में, और ये वर्क कैसे करता है तो इसके बारे में, तो सिर्फ इतना ही जानना है, ठीक है। इसके आगे फिर बाद में बात करेंगे, ठीक है। और गाइस कमेंट करके भी बताना अगर आपको चाहिए तो अब गाइस कहने का मतलब ये हो गया कि अब जो भी है यहाँ पे अपन अब बात करते हैं कि ये देख लो आप, ये अपना आ गया स्ट्राइक प्राइस। जो भी ये देख रहे हो, ये अपना का स्ट्राइक प्राइस, ये इधर का पुट है और ये इधर का कॉल है, ठीक है। ये आईटीएम है ये, और ये जो है एक, आप ये जो एक देख रहे हो, ठीक है। कहाँ गया ये, कहाँ से ले सकते हैं अपन? लाइनिंग सिलेक्ट टेक्स्ट, ठीक है, नहीं हुआ, उसको लेते हैं guys। हाँ, ये देखो ये आईटीएम है, ठीक है। ये जो एक देख रहे हो ये, तो ये एक है एटीएम, ठीक है। बाकी ये सब रख लो ओटीएम। सेम यहाँ पे है, पुट के लिए ये ओटीएम, ये एक रख लो इसको, सॉरी, एक ही रखना है इसको, है ये एक एटीएम, ठीक है। और इसको रख लो आईटीएम, ठीक है। अब गाइज मैं आपको सिंपल सा बात बताता हूँ कि यहाँ पे अब जो बंदे ने 95 रुपीज लगाए हैं तो वो कितना रुपया लॉस कर सकता है? 95 रुपीज मैक्सिमम लॉस करेगा, तो 95 रुपीज, ठीक है। इसमें ये क्या होता है गाइज कि लॉट्स होते हैं निफ्टी में, 50 लॉट्स का या 50 क्वांटिटी का, ठीक है। और बैंक निफ्टी में 25 का, ठीक है। एक लॉट में 25 होते हैं बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में एक लॉट में 50 होते हैं, 50 क्वांटिटी होते हैं। तो गाइज 95 × 50 आप कर लो। अगर मैं बात करूं तो मैं आपको कैलकुलेटर भी निकालता हूँ, एंड कैलकुलेटर से आपको ज़्यादा इजी रहेगा, तो मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेटर निकाल करके, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो गाइज ये देखो, अगर हम बात करते हैं 95 की, ठीक है, अब इसमें इंटू कर दो 50 से, तो गाइज 4750, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये 47, कहाँ से ये लिखाता है ये, सॉरी गाइज, मैं ये लिखा कहाँ से रहा है ये, तो ये कहने का मतलब है कि इसको आ गया कितना, तो गाइज कहने का मतलब ये हो गया कि जो इसको है, अब इसमें कितना आएगा, 4750, ठीक है। तो आप चलो ये ले लो 4750, ठीक है। सॉरी गाइज, ये अलग हो गया ये यहाँ पे, चलो कोई नहीं, ये अपने यहाँ फट रहा है ये। ड्रॉ टेक्स्ट लेफ्ट, चलो ये 47 ले लो, 4750, ठीक है।
ये अपने आप बढ़िया है। चलो, तो गाइस जब कहने का मतलब ये है कि ये लॉस कितना करेगा, तो 4750 मात्र। ठीक है। अब गाइस जब आते हैं नेक्स्ट पे, कि अगर कोई आईटीएम लेते हैं इन द मनी, ठीक है, अगर इन द मनी अगर हम यही लिए 121 लिए, सपोज है 121 लिए, इसमें 50 लॉट होते हैं, तो गाइज ये 6050 रुपीज का ये लॉस कर सकता है। यहाँ पे समझो, 6050 रुपीज का ये लॉस कर सकता है। ठीक है। अभी मैं लॉस की बात बता रहा हूँ, प्रॉफिट की भी बात बताऊंगा। ठीक है। एंड गाइज इसकी आप ले लो आउट ऑफ द मनी, ये ले लो 72। हमने जब ज्यादा नहीं लिया तो इसका भी वही लेते हैं। अगर 72 लेते हैं इंटू 50, तो ये कितना 3600। ठीक है। अब गाइज आप इससे ये लगाओ कि ये 3600 पे ये आया। ठीक है, तो ये 3600। अब गाइज कहने का मतलब है कि आपने 3600 रुपीज, गाइज सेम गाइज पुट में भी होगा, पुट में भी वही होगा। ये हमारा आईटीएम है, ये हमारा ओटीएम है। ठीक है। ये हमारा एटीएम है, और ये हमारा आईटीएम है इन द मनी। ये सारे इन द मनी, ये एक हमारा आ गया एट द मनी, और बाकी ये सारे आउट द मनी। ठीक है। अब गाइज करने का मतलब ये है कि अगर कोई 3600 यहाँ पे अगर लगाता है, यहाँ पे इस पे लगाता है, तो गाइज करने का मतलब ये है कि गाइज 17400 पे आएगा, तो उसकी प्राइस 72 रुपए से बढ़ेगी, 80 रुपया होगी, 90 रुपये होगी, इटसेट्रा जो भी कुछ होगी वो होगी। तो गाइज सबसे फर्स्ट समझो यहाँ पे क्या यहाँ पे बोल रहा हूँ वो समझो। इसको हटाते हैं कैलकुलेटर को। ये अब गाइज यहाँ पे समझो कि गाइज अगर सबसे पहला प्राइस बढ़ेगा, तो गाइज ये समझो कि अगर ये 17400 पे अगर प्राइस बढ़ता है, तो इसकी प्राइस 80 रुपये होगी या 90 रुपये होगी, एटसेट्रा जो भी हो। ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आईटीएम अगर जो बंदा 17300 पे लिया होगा, ठीक है, तो उसने जो पैसे लगाए 121 पे, तो गाइज कहने का मतलब है कि अगर इसमें 10 रुपया बढ़ा, ठीक है, अगर ये 72 रुपये से अगर ये 82 रुपये हुआ, तो इसमें कितना रुपये बढ़ेगा। ठीक है, बताओ इसमें कितना रुपये बढ़ेगा, इसमें 30 रुपये बढ़ेगा। डेट मीन्स कि ये 121 प्लस 30 कर दो, ये आ जाएगा 151। ठीक है। अब इसमें इतना का मल्टीप्लाई अब कर लेना, इसमें कितना बढ़ेगा, एटीएम में कितना बढ़ेगा, इसमें 20 रुपये बढ़ेगा। ठीक है, 17350 पे कितना 20 रुपये बढ़ेगा, तो इसमें आप 20 प्लस कर लो। ठीक है, तो 115। ठीक है। और इसमें कितना बढ़ेगा, तो ये 72 10 रुपये मात्र में बढ़ेंगे। ठीक है, 10, तो इसमें आप ले लो 22। तो गाइज ये सारे ये कंसर्न है इसकी, ये आईटीएम की, ठीक है, एटीएम की एंड ओटीएम की। तो अब गाइज यहाँ पे अब यहाँ पे आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि अब जो यहाँ पे आप लोग कभी कभी ये सोचेंगे कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ, आईटीएम तो ले नहीं सकता। गाइज यहाँ पे समझो कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप ओटीएम ले लो। ठीक है, आउट ऑफ द मनी ले लो। लेकिन गाइज हमेशा जो भी ओटीएम होता है वो इंट्रा डे में ही लेना। मेरी खुद की सजेशन यही है कि इंट्रा डे में ही लेना। ठीक है, बढ़े तो बढ़े, नहीं बढ़े तो भी कोई वो नहीं। ठीक है गाइज, क्योंकि आप अगर डिलीवरी में लेते हो, तो गाइज इसमें ठीठा डेका सब कुछ लगता है, तो आपकी जो भी प्रीमियम रहेगी तो वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ठीक है। एंड गाइज कहने का मतलब है कि इसमें अगर ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो ज़्यादा लॉस भी होता है आईटीएम में। इसमें एटीएम में मीडियम प्रॉफिट मीडियम लॉस। ठीक है। ओटीएम में लो प्रॉफिट लो लॉस। तो गाइज ये आज का हमारा डेरिवेटिव था। अब गाइज जो है इसमें अपन लोग बात करेंगे, वाई क्या होता है, चेंज इन वाई क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, आईवी क्या होता है, एलटीपी क्या होता है, चेंज क्या होता है। ठीक है। बिड क्वांटिटी क्या होता है, बिड प्राइस क्या होता है, आस्क प्राइस क्या होता है, आस्क क्वांटिटी क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस के बारे में आज हमने ये जाना। ठीक है, कि ये अपन का स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, कि मतलब अब जो ये है इतने पे स्ट्राइक प्राइस अपना मार्केट चल रहा है। ठीक है, इससे ऊपर का मार्केट है, यदि पुट का इससे इधर का मार्केट है। ठीक है,
मतलब 17,417, 500 तो इधर मार्केट कॉल साइड में आएगा। ठीक है। और इधर 17,300, 17,200, 17,000 इधर पुट साइड में मार्केट जाएगा। ठीक है। तो ये अपना आज का डेरिवेटिव का ये आई थिंक गाइज कि आप लोगों को सब कुछ इसमें समझ में आया होगा गाइज कि डेरिवेटिव एग्जैक्टली होता होता क्या है, इसमें वर्क कैसे कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है। तो गाइज यही था आज की क्लास में कि डेरिवेटिव्स। तो गाइज वीडियो को, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है। एंड बेल आइकन का भी बटन प्रेस करना, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को रीड कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है।